मैं आपको ये श्लोक बताता हूँ कि इस श्लोक में महाराजा भर्तृहरि जो हैं वो आपको क्या क्या बता रहे हैं कि आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए, और यदि आपके अंदर वो गुण हैं तो उन गुणों से आपका क्या हो सकता है। आपका भला होगा कि आपकी हानि होगी, आपको लाभ मिलेगा या आपकी हानि होगी। इस श्लोक में महाराजा भर्तृहरि बताते हैं, बड़ा प्यारा सा श्लोक है, इसको देखते हैं ध्यान से। पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। देखिए लिखा है कि लोभश्चेद गुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किं सौजन्यं यदि किं बलेन महिमा यद्यस्ति किं मंडनैः सद्विद्या यदि किं धनैरपयसो यद्यस्ति किं मृत्युना। देखिए क्या अच्छी बात कहते हैं भर्तृहरि। कह रहे हैं कि लोभ है चेत यदि अगुणेन किम, अगुणेन, ये जो द है उसमें अ और इधर हो गया गुणेन, तो क्या हो गया अगुणेन। किम माने क्या, अर्थात लोभ है यदि आपके अंदर तो किसी और अवगुण की, दुर्गुण की, बुराई की क्या आवश्यकता। कह रहे हैं भर्तृहरि कि यदि किसी मनुष्य के अंदर लोभ है, लालच है, तो उसे किसी और दुर्गुण की जरूरत नहीं है। यह अकेला एक ऐसा दुर्गुण है लोभ जो उस मनुष्य के पतन के लिए पर्याप्त है। उस मनुष्य की तबाही केवल इस एक दुर्गुण से हो जाएगी, किसी और दुर्गुण की जरूरत नहीं है। ये पहला हुआ। ये आपको समझ में आ गया कि यदि किसी व्यक्ति के पास लालच है तो किसी और दुर्गुण की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए, पिशुनता यदि अस्ति किम पातकैः। ध्यान दीजिए, पिशुनता, पिशुनता का मतलब होता है चुगलखोरी, निंदा करना, किसी के बारे में बुराई कर देना, उसकी बात इससे कहना, इसकी बात उससे कहना, ये होता है क्या पिशुनता। यदि आपके अंदर चुगलखोरी का गुण है, पिशुनता यदि अस्ति, चुगलखोरी यदि है तो किम, क्या प्रयोजन, पातकैः, किसी और पाप की क्या जरूरत है। देखिए भर्तृहरि सबसे बड़ा पाप किसको मानते हैं, पिशुनता को, चुगलखोरी को, कि यदि आप चुगलखोरी करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करते हैं, तो सबसे बड़ा पाप है ये पिशुनता। कह रहे हैं कि यदि आपके अंदर चुगलखोरी नामक गुण है तो किसी और पाप की जरूरत नहीं है, ये अकेला ही आपको डुबाने के लिए काफी है। ये गुण आप लोग जानते होंगे, दुनिया में अधिकतर लोगों के पास होता है। आपके मित्र होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपके ही परिवार के सदस्य होंगे, आप ही के पाटीदार होंगे, रिश्तेदार होंगे, और उनके अंदर ये गुण कूट कूट के भरा रहता है और वो आपकी बुराई करना, चुगलखोरी करना शुरू कर देते हैं। ये वो करते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इस समय मेरे साथ ये बहुत हो रहा है, मेरे मित्र भी बहुत हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भैया ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये गुण नहीं होना चाहिए। भर्तृहरि कह रहे हैं कि किसी अन्य पाप की जरूरत नहीं है यदि आपके पास क्या है, चुगलखोरी है। ठीक है, अब देखिए दो ठो बताए, अब इधर चलते हैं। सत्यम चेत तपसा च किम, च माने और, सत्यम माने सत्य, यदि है, चेत यदि,
तपसा तो तप का किम क्या प्रयोजन। यदि आपके पास सत्य है तो तप की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा तप क्या कहलाता है? सत्य। सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के पक्ष में खड़ा रहना होना, ये सबसे बड़ा तप कहलाता है। देखिए भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास सत्य है तो किसी और तप की जरूरत नहीं है। आप बहुत बड़े तपस्वी हैं यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य सुनते हैं और सच्चाई का ही पक्ष लेते हैं। और आगे क्या कहते हैं? सूचि मनो यदि अस्ति। यदि सूचि माने पवित्र, साफ, स्वच्छ, मनो माने मन। यदि आपके पास साफ स्वच्छ मन है तो तीर्थेन किम, तो किसी तीर्थ की क्या आवश्यकता। आजकल आप लोग देखते होंगे कई लोग होते हैं, कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ भगवान का दर्शन करेंगे, वहाँ जाएंगे देवी मैया का दर्शन करेंगे, तो ये कहा जाता है कि तीर्थ करते हैं अर्थात पुण्य कर रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं भर्तृहरि कि यदि आपके पास पवित्र मन है, साफ स्वच्छ मन है, तो आपको किसी तीर्थ की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही अच्छे हैं, आपको ऐसे ही पुण्य मिलेगा। कब? जब आपका मन क्या होगा? पवित्र होगा, शुचि होगा। शुचि माने पवित्र, साफ होगा, स्वच्छ होगा। ठीक है। और देखिए आगे फिर कहते हैं सौजन्यम। सौजन्यम माने एक शब्द होता है सुजन। सु माने अच्छा और जन माने लोग, अच्छे लोग। यदि आपके पास सौजन्यम है, अच्छे लोग हैं, आपकी मित्रता उन लोगों से है जो अच्छे हैं, तो फिर आपको बल की जरूरत नहीं है। वही आपके क्या हैं? बल हैं। यदि आपके पास अच्छे लोग हैं, अच्छे मित्र हैं, तो आपको किसी बल की आवश्यकता नहीं है। वही आपके क्या हैं? बल हैं। और देखिए फिर लिखते हैं कि महिमा यदि अस्ति। यदि आपकी महिमा है, महिमा माने नाम है आपका, बड़ा आपका नाम होता है, चारों तरफ आपका ही नाम है, तो आपको किसी और मंडन की आवश्यकता नहीं है। मंडन माने आभूषण, किसी और अलंकार की जरूरत आपको नहीं है। आप तो ऐसे ही सुशोभित होंगे, ऐसे ही अच्छे लगेंगे। किसके कारण? अपनी महिमा के कारण, अपने मान सम्मान के कारण। इसलिए आदमी को आभूषण के पीछे, मंडन के पीछे, अलंकार के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, अपने नाम के पीछे दौड़ना चाहिए। क्योंकि यदि आपका नाम है तो आप ऐसे ही सुंदर लगेंगे, आपको किसी अलंकार की आवश्यकता नहीं है। अंतिम पंक्ति देखिए, लिखे हैं सद विद्या। सद माने अच्छी, अविद्या माने विद्या। यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो यदि किम धनैः, तो आपको किसी और धन की आवश्यकता नहीं है। सोचिए कितनी अच्छी बात कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा जो धन है वो तो क्या है? विद्या है। और वो भी कैसी विद्या? सद विद्या। आज के ज़माने में बुरी विद्या भी होती है, दुष्ट विद्याएं भी होती हैं। आप लोग सुने होंगे, कहते हैं कि अरे वो जो ओझा है तो वो जो तांत्रिक है वो ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, उसके ऊपर ये हो गया, उसको ये कर दिया, होता है ना। वो हैं अच्छी विद्याएं, वो नहीं हैं, वो दुर्विद्याएं हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? सद विद्या की। सद विद्या माने अच्छी विद्या। यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो आपको धन की क्या आवश्यकता। और अंतिम बात देखिए क्या कहते हैं, ये जो धनई में ये जो अ है, यहाँ र में रम का अ लेंगे तो हो जाएगा अपयसः। अपयस माने बदनामी। यदि आपकी बदनामी हो गई, आपका अपयस हो रहा है, आपका नाम डूब गया, आपकी बेइज्जती हो गई, तो यदि अस्ति तो मृत्युना किम, तो मृत्यु का क्या प्रयोजन। जिस व्यक्ति की बदनामी हो जाती है वो तो जीते जी ही मर जाता है, तो उसे मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? इस प्रकार देखिए भर्तृहरि इतनी बातें बताते हैं। और ये बातें बताने का प्रयोजन क्या है भर्तृहरि का?
कि आप ये जान लीजिए कि आपके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए और कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। एक बार इस श्लोक को पूरा बता देते हैं, फिर एक समाप्त करते हैं। देखिए क्या लिखते हैं, इसका पूरा अर्थ भर्तृहरि कहते हैं कि यदि आपके पास लोभ है, लालच है, तो आपको किसी अन्य दुर्गुण की जरूरत नहीं है, यही आपको आपके पतन के लिए पर्याप्त है। और पिशुनता यदि अस्ति किंपात कही, यदि आपके पास चुगलखोरी नामक गुण है तो किसी और पाप की जरूरत नहीं है, यही आपको डुबाने के लिए काफी है। फिर कहते हैं यदि आपके पास सत्य है, सत्य का आचरण करते हैं तो किसी और तप को करने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके पास पवित्र मन है तो आपको किसी तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। और फिर कहते हैं कि यदि आपके पास सुजनता है, अच्छे लोग हैं, तो आपको बल की आवश्यकता नहीं है, वही आपके क्या हैं, बल हैं। और यदि आपकी महिमा है, नाम है, तो आपको किसी अन्य आभूषण की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सुंदर दिखेंगे। सद्विद्या, यदि आपके पास अच्छी विद्या है तो आपको धन की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका धन आपकी यही विद्या ही है। और अंतिम बात कहते हैं कि अपयसः, यदि आपके पास अपयस है, आपका नाम खराब हो गया, बदनाम हो गए, तो फिर मृत्यु का क्या प्रयोजन। जिसका अपमान हो जाता है, अपयस हो जाता है, वो तो वैसे ही मर गया, उसे किसी और मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आपका यह श्लोक समाप्त।